मानवता, प्रेम, शांति, आनंद, इसके लिए जो काम करते हैं उनको थर्ड रेट का आदमी साबित कर दिया जाता है, परंतु जो पूंजीवाद के सबसे ऊपर लोग खड़े हैं उनको श्रेष्ठ लोग साबित कर दिया जाता है। पर कितनी अजीब बात है कि जो लोग टाई लगाते हैं उनको हम बड़ा जेंटलमैन समझते हैं, और धोती जो पहन लेते हैं हमारे पिताजी हमारे लिए खेती करते, हमको खिलाते, उनको हम कभी जेंटलमैन मानने को तैयार नहीं होती। आपकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, सबसे निकृष्ट है, अंग्रेजों की गुलामी करने के योग्य है। देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल का मामला कोई इतना साधारण है नहीं। वो भी धर्म के आधार, वो यहूदी अपना धर्म ले रहा है, वो अपना धर्म हाथ ले रहा है। केवल धर्म की बात तो नहीं हो सकते, धर्म के साथ साथ पूंजी का भी मामला होता है, जमीनों का मामला होता है, तेल का मामला होता है और इकोनॉमी का मामला होता है। ये विश्व कैसे चलता है इसका अध्ययन आपको भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि विश्व के ऊपर कौन कौन से लोग हावी हैं, कैसे पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। मानवता, प्रेम, शांति, आनंद, इसके लिए जो काम करते हैं उनको थर्ड रेट का आदमी साबित कर दिया जाता है, परंतु जो पूंजीवाद के सबसे ऊपर लोग खड़े हैं उनको श्रेष्ठ लोग साबित कर दिया जाता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सेठ शब्द का प्रयोग हम लोगों ने अपने समाज में शुरू किया। आप जानते हैं कि सेठ शब्द कहीं हिंदी में है नहीं, कभी आया नहीं, ये कहां से आया? श्रेष्ठ शब्द बाद में अपभ्रंश होकर सेठ बन गया। श्रेष्ठ का अर्थ होता है जो बढ़िया एथलेटिक्स में हो, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो श्रेष्ठ डॉक्टर, अच्छे गुरु हो श्रेष्ठ गुरु, अच्छे टीचर हो, अच्छे प्रीचर हो, अच्छे लीडर हो, हर जगह श्रेष्ठ लोग हो सकते हैं। परंतु हमने क्या किया, सेठ जी का अर्थ हमने समझ लिया केवल माल पानी जिसके पास है उसी को से, बहुत बड़े सेठ जी हैं, ये बहुत बड़े सेठ जी हैं। तो भारतीय भाषाओं का और देवनागरी का अवमूल्यन जब से शुरू हुआ है तब से हम अपने धर्म ग्रंथों को भी समझना बंद कर दिए हैं। हमारे भीतर ज्ञान की कमी हो गई है। और मैं बहुत एक प्यारी बात आपसे कहता हूं, आप भी मैगोले की शिक्षा व्यवस्था में ही पढ़े हुए हैं, इसलिए मानसिक रूप से गुलाम तो हम आप भी हैं, क्योंकि बचपन से हमको वही पढ़ाया गया है। जी फॉर जेंटलमैन, और वो जेंटलमैन कैसा होता है? टोपी, हैट, पैड और टाई लगा के। टाई का निर्माण हुआ था नाक पोंछने के लिए साइबेरियन कंट्री में। पर कितनी अजीब बात है कि जो लोग टाई लगाते हैं उनको हम बड़ा जेंटलमैन समझते हैं, और धोती जो पहन लेते हैं हमारे पिताजी हमारे लिए खेती करते, हमको खिलाते, उनको हम कभी जेंटलमैन मानने को तैयार नहीं होती। आपकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, सबसे निकृष्ट है, अंग्रेजों की गुलामी करने के योग्य है। जब तक इस शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बदला नहीं जाएगा ये कोई राजनीतिक दल आपका बहुत मंगल नहीं कर सकते। और मुझे खुशी इस बात की है कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया है। अगर एक कदम उन्होंने बढ़ाया है तो मुझे विश्वास है कि एक दिन सनातन संस्कृति और आधुनिक विज्ञान का समावेश करके इस भारत देश में वो पुनः बोर्ड बनाएंगे और भारत देश विश्व गुरु बनेगा।